लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में शीश महल का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक वो शीश महल था जो पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी अय्याशी के लिए बनाया था और एक ये शीश महल है जिसे जनता की सुविधा के लिए समर्पित किया गया है। वो शीश महल जनता की खून पसीने की कमाई से बनाया गया था, जबकि ये जनता के लिए पूरी तरह समर्पित है। वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था, और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फर्क है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में। तो मैं तो यही कहूँगी कि जनता का शीश महल आबाद रहे, और जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किया उनको तो केवल मुझे लगता है कानून ही देखेगा। आपने शीश महल को देखकर काफी संतुष्ट नजर आ रही हैं। शीश महल का उद्घाटन कर लिया, लेकिन नकली वाले शीश महल का उद्घाटन कब करेंगे? बहुत उद्घाटन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हमें उस जगह वापस लेके जाना है जहां से उसके सोर्सेज है, यानी जनता के खजाने से निकला हुआ पैसा वापस जनता के खजाने में जाना चाहिए। उस और काम करने की आवश्यकता है जो हम करेंगे। आप नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को बंद करने के बीजेपी सरकार के फैसले पर बड़ा बयान दिया है। आतिशी ने कहा, बीजेपी सरकार का ये तुगलकी फरमान गाड़ी निर्माता कंपनियों को फायदा पहुंचाने की साजिश है। 62 लाख गाड़ियां सड़कों से हटाई जाएंगी ताकि लोग मजबूरी में नई गाड़ियां खरीदें और कंपनियों की जेब भरे। अगर गाड़ियों को अच्छे से मेंटेन किया जाए तो वो पुरानी होने पर भी पोल्यूशन नहीं करती। दूसरी बात, कोई गाड़ी पुरानी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवर यूज्ड है। कई गाड़ियां ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ 7 साल में 3 लाख किलोमीटर चल गई हो। कई गाड़ियां ऐसी होंगी जो 15 साल में भी 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो। तो अब बीजेपी के इस नए फरमान के अनुसार 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी तो सड़क पर रह सकती है, लेकिन मात्र 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को सड़क से हटना पड़ेगा। बताइए, ये तुगलकी फरमान नहीं है तो और क्या है? क्या ये सरकार चल रही है या फुलेरा की पंचायत चल रही है कि जो मन में आया वो आदेश पास कर दिया, उसका पोल्यूशन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर इलॉजिकल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी पास कर दिया। इस आदेश को अगर हम एनालाइज करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि इस आदेश का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्यों 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाया गया है? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कार मैन्युफैक्चरर्स, 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर से सेटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए 2 व्हीलर, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है और किसी को इसका फायदा नहीं हो रहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि पिछले 5 साल में उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से, इनकी कंपनियों से
कितना चंदा मिला है वो दिल्ली के लोगों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी ये सामने रखे कि 5 साल में लोकसभा के चुनाव के लिए, अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए गाड़ी बनाने वालों ने, मोटरसाइकिल बनाने वालों ने उनको कितना चंदा दिया है, कितना डोनेशन दिया है, वो दिल्ली वालों को बताएं। और इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा रहा है कि लोगों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़े और नई गाड़ियां खरीदनी पड़े। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली देहरादून हाईवे के कांवड़ रूट पर ढाबा मालिकों से धर्म पहचानने के लिए पैंट उतरवाने की खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर हाईवे पर कई होटल सालों से चल रहे हैं, पहले कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कांवड़ यात्रा भी शांति से निकलती थी, अब अचानक ये सब क्यों हो रहा है? ये कौन लोग हैं जो ढाबा मालिकों से उनकी पैंट उतरवाने के लिए कह रहे हैं? देखिए, ये जो है ना, मुजफ्फरनगर बाईपास के पास बागों वाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटलां हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। तो सर, ये इंडियन अलायंस के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये यात्रा को हेटरेट में नहीं बदलना चाहिए। अगर सरकार सपोर्ट कर रही हो तो ठीक है। नहीं, कोई हेटरेट नहीं, कोई हेटरेट की बात नहीं कर रही। जाके तुम्हारा पैंट उतारो, तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले तुम्हारा पैंट उतारो, क्या बोलते हो लोग? एसपी के अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचारा, उसका नाम गोपाल है। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके? आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया ना लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलेवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसके होटल में? तो तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? एसपी के जो फॉर्मर एमपी है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि who gave them the right to make people take off their pants, and also is there any difference between the terrorists and people who open fire on in Belgaum? Say that I don't speak for any other political party. I speak for my political party, which I have said. अब उनका मैं कहीं को बोलूंगा? उनके पास है, उन्होंने बोलते हैं, मैं क्यों बोलूंगा? धर्म के नाम पर जो है ये, देखिए, किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चल जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तो नहीं, बस मैं 9 बजे देखता, नहीं मालूम, नाम बोल। नहीं, तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। आप क्या डिमांड करते हैं? नहीं, हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे? होटलों में क्यों जा रहे? आप कौन होते कौन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये बागों वाली, सरवट, बजीरी, ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, 10 साल पहले सुकून से पूरा। आप क्यों हो रहा है गड़बड़? ये बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई? सर, आरजेडी तेजस्वी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सियासत में गर्मागर्मी चालू है। ओवैसी ने केंद्र सरकार से सीधा सवाल पूछा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा,
सरकार बताए कि पहलगाम हमले के उन 4 आतंकियों को कब गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने 26 मासूमों की जान ली। ओवैसी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। गौरतलब है कि हाल ही हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। अरे अगर आपको महाराष्ट्र में बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी से ये कह रहा हूं, भारत के वजीर आजम से, अगर आप जबान को देखकर ऐसा कर रहे हैं तो क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 4 जालिम लोग जो 26 हमारे हिंदू भाइयों को पहलगाम में गोली मारे, वो कहां छुप गए? निकालो उन जालिमों को मोदी। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। नायडू जाकर फडणवीस से बड़े गले मिले, पप्पियां लिए थे उसको। वहां पर क्या हुआ? वहां पर मीरा रोड में, नया नगर में 7 बंगालियों को पकड़ लिया गया। एक का नाम महबूब और शमीम खान था, कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, थाना डिस्ट्रिक्ट में पकड़ लिए। उसके बाद और 3 को पकड़ लिए। उसके बाद मियां बीवी को पकड़ लिए, फजल, मदल और तस्लीमा को। इनको पुलिस ने इनका आधार कार्ड देखा, बोले कि नहीं तुम बांग्लादेश के हो। उसने कहा मुर्शिदाबाद का हूं, बोले नहीं। फोन निकाला, फोन फेंक दिए। उसने पैन कार्ड दिया, पैन कार्ड फेंक दिए। इन 7-8 हमारे बंगाली मुसलमानों को जो हमारे देश के हैं उनको बिठाकर बंगाल पहुंचाकर बीएसएफ के हवाले करके बीएसएफ वालों ने उनको खूब पीटा और उनको ले जाकर ढकल कर बंदूक की नोक पर भारत के बॉर्डर से निकालकर बांग्लादेश के बॉर्डर में फेंक दिए। ये हो रहा है चंद्रबाबू नायडू। आपको अपनी कुर्सी की पड़ी है, हमको हमारे देश से बंगाली जबान बोलते थे। एक शख्स ने कहा कि मेरे पास 5-8 हजार रुपये थे, बीएसएफ के लोगों ने 7,500 रुपये छीन लिए मुझसे, बांग्लादेश में ढकल दिया उनको। फिर बंगाल की पुलिस ने पूरा भिजाया, कागजात भिजाए कि यहाँ के रहने वाले 3 बॉर्डर है, उत्तर दिनाजपुर, कोच बिहार से ढकल दिए 7 के 7 लोगों को। बताइए क्या हो रहा है हमारे देश में। अरे अगर आपको महाराष्ट्र में बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी से ये कह रहा हूं, भारत के वजीर आजम से, अगर आप जबान को देखकर ऐसा कर रहे हैं तो क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 4 जालिम लोग जो 26 हमारे हिंदू भाइयों को पहलगाम में गोली मारे, वो कहां छुप गए? निकालो उन जालिमों को मोदी। आप सिर्फ बंगाली जबान बोल रहे हैं। उनका एयरपोर्ट पे, पूना एयरपोर्ट पे उनका आधार कार्ड फाड़ दिए। बेचारे का 25,000 का स्मार्टफोन रख लिए हजरत पुलिस। आप बताइए क्या हो रहा है हमारे देश में। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का दौर गर्म हो गया है। नागौर से सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का एक विवादित बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बेनीवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मेरा और वसुंधरा राजे का झगड़ा नहीं हुआ होता तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उत्पत्ति ही नहीं होती। आज जवाहर सिंह बेढम और भजनलाल जो घूम रहे हैं वो मेरी वजह से है। मेरे से ही ये लोग पैदा हुए हैं, वरना पार्टी कार्यालय में झाड़ू लगा रहे होते। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। मेरी वजह से वसुंधरा राजे खत्म हुई, तभी भजनलाल मुख्यमंत्री बने। मैडम भजनलाल घूम रहे हैं ना, अगर मेरा वसुंधरा झगड़ा नहीं होता तो एक झाड़ू लगा रहे होते पार्टी कार्यालय में। उनकी कोई औकात नहीं थी। वसुंधरा को सड़कों पर लड़के मैंने उसका क्रेज खत्म किया और उसकी वजह से भजनलाल पैदा हुआ और मैडम पैदा हुआ। अगर वसुंधरा नहीं जाती तो ये कहां से आते? तो इनकी तो उत्पत्ति याद होगी मेरे से हुई भाई। मेरे संघर्ष से ही तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो बयानबाजी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print,